तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से कपड़े और गहने पहनाऊंगी। सुजाता जी अपने हाथों से वाणी को गाउन और गहने पहनाकर हॉल में ले जाती हैं। वाणी के बर्थडे में सिर्फ वही मेहमान इनवाइट किए गए थे जो ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग में थे। वाणी के पास जाकर गोल्ड नेकलेस देते हुए प्रिया जी, हैप्पी बर्थडे वाणी, हमेशा खुश रहो। गोल्ड नेकलेस लेकर वाणी। थैंक यू प्रिया आंटी। वाणी आंटी की तरह हॉल में मौजूद सभी मेहमान वाणी को एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन वाणी सब समझ रही थी कि वो सब सिर्फ दिखावा है, इसलिए मौका पाकर वो मेंशन से बाहर निकल जाती है और दिखावटी लोगों के बीच कुछ देर और रहती तो पागल हो जाती। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे रामचंद्र के फूड स्टॉल के पास अपनी 1 साल की बेटी किरण को गोद में लिए खड़ी ललिया पर पड़ती है। कुछ खाने को दे दो ना साहब, मेरी बेटी भूखी है। पैसे दो, सब मिलेगा। साहब दया करो, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। रामचंद्र की दुत्कार से ललिया अपनी बेटी को गोद में लिए वहां से जाने लगती है। ललिया के पास जाती हुई वाणी, अभी ना तो मेरे पास रुपए हैं और ना ही मैं घर से लाकर कुछ खाने को दे सकती हूँ, आखिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ। वाणी को हॉल में न पाकर स्टाइलिश साड़ी और ढेर सारे गहने पहने उसे ढूंढती हुई सुनैना मेंशन के बाहर आ जाती है और उसे ललिया के पास जाते हुए देखकर तेज कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंच जाती है। इस बात से अनजान कि उसकी भाभी सुनैना ने उसे देख लिया है, वाणी ललिया के पास पहुंचकर अपने कान का झुमका निकालकर उसे देते हुए, ये लो मेरा झुमका, ये बहुत महंगा है, इसे बेचकर तुम छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हो। ललिया वाणी के हाथ से झुमका लेने ही वाली थी कि तभी सुनैना उसके पास पहुंच जाती और वाणी के हाथ से झुमका लेकर, ये तुम क्या कर रही हो नाना जी? सारे मेहमान अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ दान पुण्य करने में लगी हो। इतना कहकर सुनैना वाणी के हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। सुनैना के साथ जाते हुए वाणी का ध्यान ललिया की तरफ ही था। वो बार बार मुड़कर उसे देख रही थी। तभी वो देखती है कि आकाश ललिया को 100 रुपए देकर उसके पास से चला गया। चलो, किसी के दिल में तो गरीबों के लिए दया है, आखिर वो लड़का है कौन? सोचती हुई वाणी सुनैना के साथ हॉल में पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर सुजाता जी, तुम कहाँ चली गई थी? सब मेहमान तुम्हें पूछ रहे थे। वाणी के पास जाकर, बता दूं कहाँ थे तुम? नहीं भाभी प्लीज, एक शर्त पर चुप रहूंगी। कैसी शर्त? परसों मेरे साथ तुम्हें मेरी फ्रेंड नीति की किटी पार्टी में चलना होगा। आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। वो दोनों एक दूसरे की बात मान लेती हैं। 2 दिन बाद वाणी सुनैना के साथ नीति के घर पहुंच जाती है। वाणी को अकेला छोड़कर सुनैना नीति से बातें कर ही रही होती है कि तभी वाणी की नजर सर पर सब्जियों से भरी टोकरी रखे आकाश पर पड़ती है। उसके पास जाकर वाणी, तुम वही हो ना जिसने परसों रात एक गरीब की मदद की थी? हाँ, मैं मदद तो की थी,